स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध अभी सारनाथ में हैं और सारनाथ में वह उन 5 परिव्राजक भिक्षुओं के साथ अपने उस ज्ञान को साझा कर रहे हैं जो ज्ञान उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। वह जो उनका बुद्धत्व है, वह जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को वो इस समय 5 परिव्राजक भिक्षुओं को बतला रहे हैं, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें अष्टांगिक मार्ग की दीक्षा दी कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। उन्होंने बतलाया प्रत्येक मनुष्य जो अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहता है अथवा दुख मुक्ति की राह चलना चाहता है, उनके लिए इन 8 अष्टांगिक मार्ग का पालन करना परम आवश्यक है। वो 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सर्वप्रथम उन्होंने सम्यक दृष्टि की व्याख्या की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पिछले वीडियो में हमने अष्टांगिक मार्ग को बहुत ही विस्तार रूप से समझा था। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें देखें, तो आप इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज का जो शीर्षक है वह है सील का मार्ग। दरअसल ये जो पूरा सूत्र है यह है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया था ये उसी का सूत्र है और इसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आइए समझते हैं सील का मार्ग क्या है। तद अनुसार बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को सील का पथ व सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने बताया कि सील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। वो है सील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा, सील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा या भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना, यही सील का मार्ग है। सील का मतलब है पाप भीरुता, मतलब सभी तरह से पाप से विरति। निष्कर्म का मतलब है संसारिक काम भोगों का त्याग। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर और अपने अंग और यहाँ तक कि अपने प्राण तक का भी बलिदान कर देना। देखिए भगवान बुद्ध ने त्याग का कितना अच्छा अर्थ समझाया है। त्याग और दान का मतलब ही है कि बदले में स्वार्थ की कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि दान में अपनी संपत्ति ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर और अपने प्राणों तक का भी बलिदान कर देना चाहिए। यही वास्तविक त्याग और दान है। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे
पूरी सामर्थ्य से पूरा करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। वीर्य का मतलब ही यह है कि आपने जिस चीज के बारे में संकल्प किया है, जब तक आप उसे पूरा न कर लें तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना। यही वीर्य का मतलब है। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि घृणा से कभी भी घृणा का अंत नहीं होता है। इसका अंत केवल क्षमा से ही होता है। सत्य का मतलब है मिर्जावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। और मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रात भावना। मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति भी भ्रात भावना होनी चाहिए। आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी विशेष प्राणियों के प्रति भी। भगवान बुद्ध ने यहाँ मैत्री की बहुत ही बड़ी व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने कहा है मैत्री का मतलब है भ्रात भावना, मतलब सबसे भाईचारे जैसा व्यवहार। अपने मित्रों से नहीं बल्कि अपने शत्रुओं के प्रति भी आपके मन में यही विचार होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपका शत्रु है तो आप उसे ईर्ष्या करें, घृणा करें। नहीं, आपके अंदर उसके लिए भी मैत्री का भाव होना चाहिए, भातृ भाव का भाव होना चाहिए। शत्रुओं के प्रति और मित्रों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी विशेष प्राणियों के प्रति भी। मतलब कि मनुष्य ही केवल एक जाति नहीं है। इस संसार में अन्य बहुत सी जातियां हैं, पशु पक्षियां हैं। तो केवल मनुष्य के प्रति ही भ्रातृ भावना नहीं बल्कि जितने भी प्राणी हैं सभी के प्रति भ्रातृ भावना होना यह बड़ा ही जरूरी है। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं है। फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहना, साधना में रत रहना, यही उपेक्षा है। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है। इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। अपने धम्म का उपदेश देकर और सम्यक व्याख्या कर बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदमी में चारित्रिक बल हो कि वह इस प्रकार की बुराइयों के वश में न आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था, हाँ,
यह ऐसा ही है। तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, संक्षेप में सद्धम्म के अनुसार जीवन यापन यदि प्रत्येक उस पथ पर चले, उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति करता है, अंत नहीं कर देगा? उनका उत्तर था हाँ, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं और साथ ही साथ वो उन 5 परिव्राजक भिक्षु से यह प्रश्न कर रहे हैं, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? क्या ऐसा ही नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ? तो 5 परिव्राजक भिक्षु उनके हर बात में कह रहे हैं हाँ, यह ऐसा ही है। अब सील या सद्गुण का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों का दरिद्रता दूर करने के लिए और समान जन कल्याण के लिए दान आवश्यक नहीं है? जहाँ कष्ट है, जहाँ दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था हाँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह है मैत्री। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं केवल प्रेम की बात नहीं करता, बल्कि प्रेम से भी एक कदम आगे बढ़कर मैत्री की भाव करता हूँ। और उन्होंने कहा यह मैत्री केवल आदमियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी प्राणी मात्र के लिए यह मैत्री व्यापक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला रहे, सभी के लिए प्रेम रहे, किसी के लिए घृणा नहीं। उन परिव्राजकों का उत्तर था हाँ, ऐसा ही है। लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। प्रज्ञा मतलब निर्मल की बुद्धि। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपना कथन जारी रखा। लेकिन प्रज्ञा क्या है, इसे विस्तार रूप से समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।